स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मजेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी सच्ची दोस्ती। एक बार की बात है कि एक राजा और उसका वजीर दोनों बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि दोनों के कोई बेटा नहीं था। दोनों की यह एक सी मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वे एक दूसरे के साथ ही में खुश रहते। दोनों अलग अलग तो बस कभी कभार ही दिखाई पड़ते। जहां राजा रहता वहीं उसका वजीर भी रहता, और जहां वजीर रहता राजा भी वहीं मिलता। एक सुबह वे दोनों जंगल में शिकार करने गए। वहां उनको एक साधु मिल गया जो आग के सामने उकड़ू बैठा हुआ था। लगता था कि वह पूजा कर रहा था, क्योंकि उसने आने वालों की तरफ देखा ही नहीं। राजा बोला, चलो चलकर इससे बात करते हैं। हो सकता है कि यह भला आदमी हमारा कुछ काम कर दे। सो दोनों ने उसके सामने लेटकर उसको प्रणाम किया और अपना दुखड़ा रोया। सिर नीचे झुकाए झुकाए ही साधु बोला, तुम दुखी मत हो, तुम लोग दुखी बिल्कुल मत हो। लो, ये 2 आम ले जाओ। एक आम तुम अपनी पत्नी को खिला देना और यह दूसरा आम दूसरे की पत्नी को खिला देना। तुम दोनों की पत्नियों के बच्चे हो जाएंगे। साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका मंत्री दोनों अपने अपने घर लौट गए और आम अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिए। ठीक समय पर दोनों ने एक एक लड़के को जन्म दिया। जब ये दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और वजीर के घर में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियां मनाई गईं। ब्राह्मणों को बिना नाप तौल के बहुत सारी भेंटें दी गईं। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया। सारे कैदी छोड़ दिए गए। देश में ऐसा समय पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जैसा कि सोचा जा सकता है, दोनों घरों में दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए कई दाइयां रखी गईं, और जब वे कुछ बड़े हो गए तब उनको कई टीचर पढ़ाने के लिए रखे गए। उनको सब तरह की शिक्षा दिलवाने के लिए किसी पैसे या कोशिशों में किसी तरह की कोई कमी नहीं बरती गई। इससे वे दोनों शिक्षा और कला दोनों में बहुत अच्छे निकले। अपने पिताओं की तरह वे भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों अक्सर साथ साथ ही रहते। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहां वे दोनों घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास भी लगाई। वे अपने घोड़ों से उतर गए और उन्होंने अपने अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए। राजकुमार वहीं घोड़ों के पास बैठ गया और वजीर का बेटा पानी की खोज में चल दिया। उसको जल्दी ही एक छोटी सी नदी मिल गई। वह राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और उस नदी के स्रोत को ढूंढने चल दिया। वह 1-2 मील ही गया होगा कि उसको उसका स्रोत मिल गया। वहां उसने एक बहुत सुंदर परी को एक शेर के सहारे बैठा देखा। उसने यह भी देखा कि वह शेर उस परी से डरा हुआ था। यह दियारार्चे देखकर तो वह आश्चर्य से चौंक गया और इसे बताने के लिए राजकुमार के पास दौड़ गया। साथ में उसने राजकुमार को पिलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी साथ ले लिया। जब वजीर का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे, इतनी देर तक तुम कहां रह गए थे और तुम ऐसे डरे डरे से क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? वजीर के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। राजकुमार बोला, कुछ तो हुआ है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ जरूर ही कुछ हुआ है। तब वजीर के बेटे ने उसे बताया कि उसने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा है। वह शेर के सहारे बैठी हुई थी और वह शेर उससे बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसा था उसकी सुंदरता का जादू। राजकुमार बोला, मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहूंगा। तुम मुझे उसके पास ले चलो। वजीर का बेटा राजी हो गया और दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शेर तो उस परी की गोद में सिर रखे सो रहा है। वजीर का बेटा बोला, डरो मत, हम उतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं जबकि शेर सोया हुआ है। वे दोनों उस लड़की के और करीब चले गए। वजीर के बेटे ने शेर का सिर उठाया और उसको जमीन पर लिटा दिया, जबकि राजकुमार ने लड़की को पकड़ा और उसको साथ लेकर वहां से चल दिया। वजीर का बेटा वहीं रह गया। जब शेर जागा तो वहां वजीर के बेटे के अलावा किसी और को न देखकर बोला,
अरे वह परी कहाँ गई? वजीर का बेटा बोला, मेरा दोस्त उसको ले गया है। शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो जो तुमको मरने के लिए यहाँ छोड़ गया है। वह तुम्हारा दोस्त नहीं, वह तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ नहीं करेगा जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है। अब मैं तुम्हें सच्चे दोस्तों की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि 3 दोस्त थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण था और एक बढ़ई था। इन तीनों के पास अपनी अपनी खास चतुराई थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा मामलों को बहुत जल्दी सुलझा देता था। ब्राह्मण मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था और बढ़ई चंदन की लकड़ी का एक ऐसा घर बना सकता था जो उसके मालिक के कहने पर कहीं भी जा सकता था। एक दिन ब्राह्मण और उसके माता पिता में कुछ कहासुनी हो गई तो उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। इस परेशानी के समय में वह अपने दोनों दोस्तों के पास पहुंचा और जाकर उन्हें सब हाल बताया। उसने उनसे कहा कि वे उसके साथ किसी दूर देश चलें। राजकुमार और बढ़ई दोनों राजी हो गए और तीनों वह देश छोड़कर वहां से कहीं और चल दिए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि राजकुमार किसी वजह से रुक गया, पर बढ़ई और ब्राह्मण आगे चलते रहे। कुछ देर बाद राजकुमार जल्दी जल्दी आगे चला ताकि वह अपने दोस्तों को पकड़ सके, पर बदनसीबी से वह दूसरे रास्ते पर चला गया और उनको न पा सका। वह इस आशा में चलता रहा कि वह अपने दोस्तों को ढूंढ लेगा, पर जब काफी दूर जाने पर भी वे उसको नहीं मिले तो उसको लगा कि वे इतनी तेज क्यों जा रहे थे कि वह उनको पकड़ ही नहीं पा रहा था। पर इस बीच ब्राह्मण और बढ़ई दोनों बहुत ही धीरे चल रहे थे और सोच रहे थे कि राजकुमार अब तक उनको पकड़ क्यों नहीं पाया, वे लोग तो बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। आखिर यह सोचकर उन्होंने उसके आने की आशा छोड़ दी कि शायद उसको घर की याद आ रही होगी तो वह घर वापस चला गया होगा। चलते चलते राजकुमार एक बहुत बड़े मैदान में आ निकला जिसके बीच में एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग खड़ी थी। उसने सोचा, यहाँ कौन रहता है? यकीनन कोई ताकतवर आदमी ही रहता होगा। मैं जाकर मालूम करता हूँ। सोचते हुए वह उस बिल्डिंग के दरवाजे तक गया और दरवाजा खटखटाया तो एक बहुत ही सुंदर लड़की ने दरवाजा खोला और बड़ी मीठी आवाज में उसको अंदर आने के लिए कहा। जब वह अंदर आ गया तो वह रो पड़ी। राजकुमार ने उससे उसके रोने की वजह पूछी तो वह बोली, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी जवानी देखकर मुझे तुम पर दया आती है। अनजाने में ही तुम अपनी मौत के मुंह में आ फंसे हो। तुमने यहाँ आने से पहले यहाँ के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुमको पता नहीं कि यहाँ एक राक्षस रहता है जिसने कई मीलों दूर तक के सारे आदमियों को खा लिया है? अफसोस, अब तुम्हें मैं क्या बताऊं, मुझे डर है कि वह तुम्हें भी खा जाएगा। राजकुमार बोला, नहीं नहीं, तुम इतनी नाउम्मीद ना हो, धीरज रखो, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ तो शायद मेरी जान बच जाए। वह लड़की सिसकते हुए बोली, पर मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्या करूं। फिर वह उसको मकान के पीछे वाली कमरे की तरफ ले गई और उसमें रखे एक बड़े बक्से में उसको बंद कर दिया और उससे बोली, अब तुम यहाँ तब तक चुपचाप रहो जब तक मैं यहाँ दोबारा आती हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। शाम को राक्षस लौटा तो उसकी तेज सुनने की ताकत ने उसे बता दिया कि वहीं कहीं कोई आदमी मौजूद था। उसने लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी आदमी है? कौन है वह? कहाँ है वह? जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। लड़की बोली, लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ कोई आदमी नहीं आया। तुम क्या समझते हो कि यहाँ आने की कोई हिम्मत करेगा जो सारी दुनिया के लिए भयानक है? यह सुनकर राक्षस चुप हो गया। स्त्री ने देखा कि उसके शब्दों का असर उस पर हो गया है तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसको उससे मजाक सूझा तो उसने उससे उसकी जिंदगी के बारे में कुछ और जानना चाहा। वह बोली, तुम मुझे रोज इस घर में अकेला छोड़ जाते हो और जब तुम चले जाते हो तो मुझे यही पता नहीं होता कि तुम कब वापस लौटोगे। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम कभी वापस नहीं लौटोगे और तब मैं सोचती हूँ कि मैं किधर जाऊंगी, क्या करूंगी। तुम्हारी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी दिन वे मुझे मार देंगे। तुम ही मुझे बताओ कि क्या मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है? राक्षस बोला, प्रिय, रो मत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी नहीं मरूंगा। फिर उस बिल्डिंग के एक बहुत बड़े खंभे की तरफ इशारा करते हुए वह बोला, जब तक यह खंभा न टूट जाए मैं नहीं मर सकता। पर यहाँ कौन है जो यह बात जाने? अगली सुबह जैसे ही राक्षस बाहर गया वह लड़की गई और उसने राजकुमार को आजाद कर दिया और उसको रात वाली सारी बातें बता दी।
राजकुमार यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, बस यही समय है, मैं इस खंभे को तोड़ देता हूं और उस राक्षस को मार देता हूं। ईह! ऐसा कहकर उसने खंभे को मार मार कर तोड़ दिया जब तक उसके सैकड़ों टुकड़े न हो गए। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार की हर चोट सीधी राक्षस पर पड़ रही थी, क्योंकि जैसे ही वह खंभे को मारता था, राक्षस बहुत जोर से चिल्लाता था। जब खंभा टूटकर गिर गया तो राक्षस भी मर गया। अब राजकुमार उस सुंदर लड़की के साथ उस घर में रहने लगा। आसपास के लोग उसका राक्षस को मारने के लिए धन्यवाद करने के लिए आए। उसके बाद उस देश में शांति और खुशहाली छा गई। आसपास की जमीन में फिर से खेती होने लगी, गांव बसने लगे, वातावरण में लोगों की हंसी और संगीत गूंजने लगा। पर सच्ची खुशी हमेशा के लिए तो नहीं रहती। एक दिन वह लड़की अपने घर की एक खिड़की के सामने अपने बाल संवार रही थी। बाल संवारकर कंघी उसने खिड़की की दीवार पर रख दी कि एक कौवा वहां आया और उस कंघी को लेकर उड़ गया। वह उसको बहुत दूर समुद्र के पास लेकर उड़ गया और वहां जाकर उसको पानी में गिरा दिया। वहां उसको एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया और इस मछली को इत्तेफाक से एक मछियारे ने पकड़ लिया। उसने देखा कि मछली बहुत बढ़िया थी, सो उसे वह राजा के महल में राजा के खाने के लिए दे आया। जब रसोइया मछली साफ कर रहा था तो उसको उसके पेट में एक कंघी मिली। उसको यह बड़ा अजीब सा लगा, सो वह उसको राजा के पास ले गया। राजा ने जब वह कंघी देखी तो उसने उसके मालिक से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसने चारों तरफ अपने आदमी भेजे कि वह उस कंघी वाली का पता लगा कर लाए और उसको बहुत बड़ा इनाम देने का वायदा किया जो उसे उसके पास लाएगा। कुछ समय बाद एक स्त्री मिली जिसने कहा कि वह उस कंघी को पहचानती है और उसने यह वायदा भी किया कि वह उस कंघी की मालकिन से राजा को मिलवा देगी। वह राजकुमार की पत्नी से मिली और बहुत जल्दी ही उनके परिवार में घुल मिल गई। इतना ही नहीं बल्कि उसको घर में रहने के लिए भी बुला लिया गया, जो उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। उसने देखा कि जब तक राजकुमार जिंदा है तब तक वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती, तो उसने राजकुमार को जहर दे दिया और हकीम को रिश्वत देकर उसकी पत्नी से यह कहलवा दिया कि वह अपनी मौत ही मरा है। उस राजकुमार की पत्नी तो राजकुमार की मौत पर बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। उसके इतना दुखी होने पर तो लोगों को लगा कि वह तो मर ही जाएगी, पर उसने उसकी लाश को नहीं छोड़ा। उसने उसको एक मजबूत बक्से में बंद करके अपने प्राइवेट कमरे में रख लिया। उसने अपने पति से उसके दो दोस्तों के बारे में अक्सर सुना था कि वे क्या कर सकते थे। उसको यह आशा थी कि एक दिन वह उनसे जरूर मिलेगी और अपने पति को जिंदा करवा लेगी। जैसे ही उस स्त्री को मौका लगा, उसने उस लड़की को उसका घर छोड़ने के लिए और अपने साथ रहने के लिए कहा कि वहां तो वह काफी परेशान थी, कुछ दिन वह वहां से कहीं दूर रह लेगी तो उसको थोड़ी शांति मिल जाएगी। लड़की राजी हो गई और उसके साथ चली गई। अपने घर आते ही उस स्त्री ने राजा को खबर की कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गई है। राजा वहां आया और उस लड़की को जबरदस्ती अपने महल ले गया और उससे प्रार्थना की कि वह उसके साथ उसकी रानी बनकर रहे। लड़की बोली कि वह उससे शादी तो कर लेगी, पर उसको 6 महीने का समय दिया जाए, क्योंकि उसके पंडित ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उस दिन का इंतजार करने लगा जब वह दिन आएगा जब वह उस लड़की से शादी कर पाएगा। उसके लिए उसने एक छोटा सा महल सड़क के किनारे बनवा दिया था। वह उसी में अकेली रहती थी। इस बीच वह लड़की भगवान से यह मनाती रही कि उसके पति के दोनों दोस्त कहीं से उसे मिल जाएं तो वह इस राजा से शादी करने से बच जाए। वह हर जगह पूछताछ करती रही। वह हमेशा अपनी खिड़की पर ही बैठी रहती और इस आशा में बाहर की तरफ देखती रहती कि शायद वे दोनों वहां से कभी गुजरें। एक दिन उसने 2 आदमी अपने घर की तरफ आते देखे तो उसने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? वे बोले, हम लोग यात्री हैं और काफी यात्रा करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारा एक दोस्त राजकुमार भी था, पर अब वह खो गया है। हम उसी को ढूंढते हैं। लड़की बोली, आप अंदर आइए और थोड़ा आराम कीजिए, फिर मुझे अपने खोए हुए दोस्त के बारे में कुछ बताइए। शायद मैं आपके खोए हुए दोस्त को ढूंढने में आपकी कुछ सहायता कर सकूं। सो वे दोनों महल में चले गए और उस लड़की के पास बैठकर उन्होंने उसको अपनी सारी कहानी बताई। लड़की बोली, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ हैं, पर मुझे अफसोस है कि राजकुमार तो मर चुका है। ब्राह्मण बोला, उसकी आप चिंता न करें, मैं उसको जिंदा कर लूंगा। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि हम ठीक जगह पर पहुंच गए। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। आप हमें राजकुमार का शरीर दिखा दीजिए।
लड़की बोली, पर जरा ठहरिए, हमको बड़ी सावधानी से काम लेना है। इस देश के राजा को मुझसे बहुत प्यार हो गया है। मेरी प्रार्थना पर वह शादी के लिए 6 महीने तक मेरा इंतजार करेगा। 6 महीने पूरे होने वाले हैं और 6 महीने पूरे होते ही वह मुझको यहाँ से ले जाएगा। हम लोगों को बहुत ही सावधानी से काम करना है, क्योंकि राजा ने मेरे चारों तरफ बहुत सारा पहरा लगा रखा है। जो कुछ भी यहाँ होता रहता है, ये पहरेदार जाकर राजा को सब बताते रहते हैं। मुझे यकीन है कि आपका यहाँ होना भी राजा को पता चल गया होगा। अब देखना यह है कि हम यहाँ से निकले कैसे। बढ़ई बोला, मैम आप डरिए नहीं, अगर आप मुझे जरा सा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा ला दें तो मैं उससे एक ऐसा महल बना दूंगा जो उसके मालिक की इच्छा पर इधर से उधर आ जा सकेगा। लड़की बोली, ठीक है, मैं देखती हूँ। इसी समय उस लड़की ने एक दूत राजा के महल की तरफ एक संदेश लेकर भेजा। मैंने आपसे शादी करने का फैसला किया है। हमारी शादी का दिन पास आ रहा है। आप मुझसे खुश रहें। आप मुझे 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दें। राजा ने तुरंत ही उसकी बात मानकर उसको 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दी और बढ़ई ने उससे मकान बनाना शुरू कर दिया। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो लड़की ने राजा को एक और संदेश भेजा। ओ भले शानदार राजा, हमारी शादी का दिन अब पास आ रहा है, तो आप मेरी भाभी और ननद को यहाँ तुरंत आने की इजाजत दे। मैं अपनी शादी के बारे में उनसे कुछ सलाह लेना चाहती हूँ। राजा ने उसकी यह प्रार्थना भी मान ली। जैसे ही वे दोनों स्त्रियां उस लड़की के पास चंदन के मकान में पहुंची, वैसे ही बढ़ई ने उस मकान को राक्षस के मकान के पास जाने के लिए कहा। वहां उनको राजकुमार मिल जाता और वे लोग राजा से दूर आराम से रहते। बढ़ई के कहते ही चंदन का मकान उड़ चला और वह इतनी बेआवाज उड़ा कि किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। वे सब तो बस उसकी बनावट की ही तारीफ करने में लगी थी कि अचानक उन्होंने अपने आप को मरे हुए राक्षस के महल के पास पाया। लड़की ब्राह्मण को राजकुमार की लाश के पास ले गई। ब्राह्मण ने बस उससे अपना हाथ छुआया कि वह जिंदा हो गया। सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार की शादी लड़की से करा दी गई। बाद में पता चला कि वह तो उस समय के एक बहुत बड़े ताकतवर राजा की बेटी थी। राजकुमार के दोनों दोस्तों बढ़ई और ब्राह्मण की शादी राजकुमारी की ननद और भाभी से करा दी गई। सब लोग राक्षस के मकान में बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। शेर ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, ओ वजीर के बेटे, जैसे वे ब्राह्मण और बढ़ई उस राजकुमार के दोस्त थे, वैसे लोग ही दोस्त होते हैं। राजकुमार की तो तुम बात मत करो, जो खुद तो परी को लेकर चला गया और तुमको यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। उसको तुम अपना दोस्त मत कहो, वह तुम्हारा दोस्त नहीं है। खैर, तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम अपने घर जाओ और शांति से रहो। और वजीर का बेटा वहां से चला गया। कहानी 2 भाई। महल में लोगों के दिन बहुत खुशी से गुजर रहे थे, क्योंकि वहां का राजा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। रानी भी राजा को बहुत प्यार करती थी। उनके 2 बेटे थे जो चतुर थे, अच्छे थे और अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने वाले थे। वे यह सोचते थे कि उनके माता पिता के जैसा दुनिया भर में कोई नहीं था। अब ऐसे घर में तो खुशी का रहना जरूरी था ही, जब तक कि यमराज ने अपने कुत्तों को उनमें से एक को अपने नरक में लाने के लिए न भेजा होता। रोज सुबह राजा को थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी के साथ महल के एक बरामदे में बैठने की आदत थी। अपने इस शांत समय में वे दोनों चिड़ियों के एक जोड़े को अपने बच्चों के लिए खाना ले जाते देखते रहते। एक दिन उन्होंने देखा कि एक नई चिड़िया कुछ और चिड़ियों के साथ अपनी चोंच में कुछ कांटे दबाए उस घोंसले की तरफ उड़ी जा रही है। राजा को यह जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि वहां क्या हुआ था, सो उसने अपने एक नौकर से कहा कि वह उस पेड़ पर चढ़े और पता करे कि वहां क्या हुआ। वहां जाकर नौकर को पता लगा कि उस घोंसले के चिड़े की पत्नी मर गई थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी। अब नई चिड़िया जो घर में आई थी, वह अपने सौतेले बच्चों का कोई काम नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि अगर वह उनके खाने के लिए बाहर से कांटे ले आएगी तो वह मर जाएंगे और वह उनकी सेवा करने से बच जाएगी। उसने ऐसा ही किया और वे कांटे खाकर वे बच्चे मर गए। वे सब अपनी मां की लाश के ऊपर पड़े हुए थे। जब राजा और रानी ने यह सुना तो वे बहुत दुखी हुए। राजा बोला, क्या हमारे और चिड़ियों के साथ ऐसे ही होता है? रानी बोली, हाँ, होता तो ऐसा ही है, पर हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिय, मुझसे वायदा करो कि अगर मैं तुमसे पहले चली जाऊं तो तुम फिर कभी दोबारा शादी नहीं करोगे। राजा बोला, प्रिय, अपना हाथ दो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कसम खाता हूं कि तुम जिंदा रहो या मर गई हो,
मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दोनों बच्चों को भी इसी तरह का कुछ सहना पड़े जैसा इन चिड़ियों के बच्चों को सहना पड़ा है। कहकर राजा ने रानी को ढांस बढ़ाया। रानी भी यह सब सुनकर शांत हुई और राजा को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगी। पर इत्तेफाक की बात कि इस घटना के कुछ दिन बाद ही रानी चल बसी। राजा तो उसके बिना इतना दुखी हो गया कि लोगों ने सोचा कि अब तो वह भी मर जाएगा। कुछ समय बीत जाने पर वह कुछ संभला और देश का राजकाज संभालने लगा। कुछ और समय बीत जाने पर उसके वजीरों, दरबारियों और दूसरे कुलीन लोगों ने उससे दूसरी शादी करने की प्रार्थना की। जैसा कि सोचा जा सकता है, उसको यह काम करने में जरूर ही बहुत परेशानी हो रही होगी। पहले तो राजा उनसे बात ही नहीं करते थे, पर वे भी अपनी प्रार्थना लगातार करते ही रहे। यहाँ तक कि उन्होंने राजा से दोबारा शादी करने के लिए हाँ करवा ही ली। उनके एक वजीर की बेटी का उनके लिए प्रस्ताव आया और राजा ने उसको स्वीकार कर लिया। जल्दी ही उन दोनों की शादी हो गई। अब दुख के दिन शुरू हुए। जैसी कि उम्मीद की जाती थी, नई रानी दोनों राजकुमारों से जलने लगी और उनके खिलाफ कुछ जाल रचने लगी। राजकुमारों ने उसकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उसको खुश रखने की बहुत कोशिश की। कभी उसकी इच्छाओं के खिलाफ जाने की जुर्रत नहीं की, पर सब बेकार। रानी उन दोनों से बहुत नफरत करती थी और उसको उस दिन की इच्छा थी जब वह उनको देश से बाहर निकालकर बर्बाद कर देगी। उसने उतने समय तक इंतजार किया जब तक उसने यह नहीं देख लिया कि राजा उसको बहुत प्यार करता है और वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तब उसने राजा से राजकुमारों की अपने साथ बुरा व्यवहार करने की और अपना कहना न मानने की शिकायतें करनी शुरू कर दी। इसके अलावा उसने उससे यह भी कहा कि अगर राजा उसको इतना प्यार न करता तो वह उनका ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं सह सकती थी। राजा यह सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत ही अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे उसके दोनों बेटों को सबकी आंख बचाकर जंगल में ले जाकर मार दें। बच्चों को अपने पिता के हुक्म के ऊपर कोई सवाल पूछने की आदत नहीं थी, सो वे दोनों बच्चे सिपाहियों के साथ खुशी चले गए। उनको पिता के बेरहम हुक्म का तो पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद उनके पिता ने उनको जंगल में घूमने के लिए भेजा होगा। जब वे सब जंगल में एक जगह पहुंचे तो सिपाहियों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और उनको मारने के लिए ऊपर उठाया तो बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ। उनको पता ही नहीं चला कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे चिल्लाए, हे भगवान, हमारी सहायता करो। भगवान ने उनकी सुन ली। सिपाहियों की लोहे की तलवारें लकड़ी की तलवारों में बदल गई और पत्थर दिल सिपाहियों के दिल में दया भर गई। उनसे उन नन्हे बच्चों को मारा नहीं गया। उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। उनके प्रति भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हुए दोनों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग लिए। कुछ देर बाद वे एक साफ पानी की नदी के पास आए तो उन्होंने सोचा कि वे वहां पर खाना खा लें और आराम कर लें। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि वे दोनों एक साथ नहीं सोएंगे। कहीं ऐसा न हो कि कोई डाकू आ जाए या फिर कोई जंगली जानवर आ जाए और उनको और उनके घोड़ों को खा जाए। इस प्लान के साथ बड़ा भाई पहले सो गया और छोटा भाई जागकर पहरा देने लगा। जब वह पहरा दे रहा था तो दो चिड़ियां सूरा ब्रोर और गोरा ब्रोर वहां आई और पास के एक पेड़ पर आकर बैठकर बातें करने लगी। सूरा ब्रोर बोला, देखो, उस पेड़ पर जिसकी डाल उस नदी तक जा रही है, दो गाने वाली चिड़िया बैठी है। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सी चिड़िया है? गोरा ब्रोर बोला, हाँ, वे तो बहुत ही बढ़िया चिड़िया है। मैंने उनको यह कहते सुना है कि जो कोई भी उनमें से एक का मांस खाएगा वह राजा बन जाएगा और जो दूसरे का मांस खाएगा वह वजीर बन जाएगा। वह सबसे ज्यादा अमीर आदमी होगा और वह हर सुबह जहां भी लेटेगा वहां अपने नीचे की जगह पर इतने कीमती 7 जवाहरात पाएगा जिसकी लोग कीमत नहीं आंक पाएंगे। ये सुनकर छोटा भाई तो बहुत उत्सुक हो गया। उसने तुरंत ही उन दोनों को एक तीर मारा और मार दिया। फिर उसने दोनों चिड़ियों को पकाया। एक चिड़िया उसने खुद खाई और दूसरी चिड़िया भाई के लिए छोड़ दी। भाई जब सोकर उठा तो उसने छोटे भाई की वह छोड़ी हुई चिड़िया खा ली। अगली सुबह दोनों भाई फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। रास्ते में छोटे भाई को अचानक याद आया कि उसका चाबुक तो वहीं रह गया। वह अपने इस चाबुक को बहुत पसंद करता था, सो वह उसे लेने के लिए वापस दौड़ गया। चाबुक उसको नदी के किनारे दिखाई दे गया। वह उसको उठाने के लिए अपने घोड़े से उतरने ही वाला था कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन पानी में से बाहर निकल आया और उसने उसके पैर में काट लिया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस हालत में वह बेचारा कई घंटे पड़ा रहा। बड़ा भाई जब उसका इंतजार करते करते थक गया तो वह आगे चल दिया
कि उसका छोटा भाई शाम तक उसको पकड़ लेगा। आगे चलकर वह एक शहर में पहुंचा तो वहां जाकर उसको पता चला कि वहां के राजा की अभी अभी मौत होकर चुकी है और वहां की जनता उसके वारिस की खोज में है। ऐसा लगता था कि वहां का यह रिवाज था कि जब वहां का राजा मर जाता था तो एक हाथी को राजा चुनने के लिए भेजा जाता था। जिस किसी को भी वह हाथी चुन लेता था वहां के लोग उसी को अपना राजा मान लेते थे, चाहे वह कोई अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या गंवार, अपने देश और भाषा का हो या फिर किसी दूसरे देश या भाषा का। जब बड़ा राजकुमार वहां आया तो राजा को चुनने वाला यह हाथी वही चक्कर काट रहा था। जैसे ही उसने राजकुमार को देखा तो तुरंत ही उसको सिर झुकाया। सो लोग उस राजकुमार को शहर के अंदर ले गए और उसको राजगद्दी पर बिठाकर राजा घोषित कर दिया गया। उधर छोटा राजकुमार भी होश में आ गया था। वह इस तरह होश में आया था कि उस नदी के पास एक योगी रहता था जो उस नदी पर हर छठे महीने वहां से थोड़ा सा पानी लेना आता था। जिस दिन राजकुमार को वहां ड्रैगन ने काटा था वह दिन उसके वहां से पानी लेने का दिन था। सो जब वह वहां आया तो उसने वहां उस नौजवान का बेहोश शरीर देखा। उसको उस पर दया आ गई। वह समझ गया कि ड्रैगन ने ही यह सब किया है। सो उसने जादू के कुछ शब्द पढ़े जिन्होंने नदी का पानी सुखा दिया और ड्रैगन नदी में से बाहर निकल आया। ड्रैगन ने बाहर निकलकर पूछा, तुमने यह नदी खाली क्यों की? योगी ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने इस नौजवान को काटा। तुमने ऐसा क्यों किया? ड्रैगन बोला, ओ योगी, 2 चिड़ियां थी जो अक्सर यहाँ आया करती थी और अपने गीतों से यहाँ की हवा को भर दिया करती थी। इस राजकुमार ने उनको मार दिया, इसलिए मैंने इसको काट लिया। योगी बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया। सुनो, अब तुम अपना जहर इसके पैर से निकाल लो ताकि यह जिंदा हो सके, वरना तुम मर जाओगे। ड्रैगन बोला, मुझे माफ करें, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करता हूं। इस तरह राजकुमार फिर से जिंदा हो गया। उसने योगी को धन्यवाद दिया और आगे चल दिया, पर बदकिस्मती से उसने वह सड़क नहीं ली जिस पर उसका भाई गया था। वह दूसरी सड़क पर चला गया। उस सड़क पर चलते चलते वह एक गांव में आ पहुंचा जहां कई भयानक डाकू रहते थे। इत्तेफाक से उनमें से उसने एक डाकू के घर का दरवाजा खटखटाया और उससे रहने की जगह मांगी तो उसने उसको तुरंत ही अपने घर में ठहरा लिया। उन्होंने उसका बड़े जोर शोर से स्वागत किया और अच्छी सी रहने की जगह दी। पर अफसोस, जब वह सोने के लिए लेटा तो वह और उसका पलंग दोनों फर्श में से होकर नीचे एक बहुत ही भयानक तहखाने में गिर पड़े। वह बेचारा तो वहां मर ही गया होता अगर उन डाकुओं की एक लड़की ने उसको वहां देख न लिया होता और वह उससे प्यार न करने लगी होती तो। वह तो उस घर को अच्छी तरह जानती थी, यह भांपते हुए कि अजनबी को इस कब्र में पसीना आ गया होगा, जैसा कि डाकू लोग उस जगह को कहते थे। वह छिपे रूप से उसके पास गई और उसके लिए खाना ले गई। इस खाने के बदले में राजकुमार ने उसको 7 जवाहरात दिए। वह लड़की रोज सुबह खाना लाती रही और राजकुमार उसको रोज 7 जवाहरात देता रहा। जैसे जैसे वह राजकुमार से मिलती रही उसके लिए उसकी मोहब्बत बढ़ती ही चली गई और वह खुद क्योंकि बहुत सुंदर और अक्लमंद थी तो राजकुमार भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसने उससे जल्दी ही शादी करने का वायदा किया। आखिर वे वहां से आजाद हो गए और वहां से जल्दी एक तेज घोड़े पर सवार होकर समुद्र की तरफ भाग गए, जहां वे एक जहाज पकड़कर वहां से निकल लिए जो तभी किनारा छोड़ने वाला था। दूसरी सवारियों के साथ उस जहाज पर एक सौदागर भी था। उसको वह लड़की इतनी अच्छी लगी कि वह राजकुमार को मारकर उससे खुद शादी कर लेना चाहता था। इस प्लान के अनुसार एक दिन जब वह और राजकुमार नाटखेल खेल रहे थे, सौदागर ने राजकुमार को समुद्र में धक्का दे दिया। खुशकिस्मती से उसकी पत्नी वही जहाज के एक हिस्से में खड़ी हुई थी। उसने देखा कि उसके पति का शरीर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसने तुरंत ही अपने हाथ बढ़ा दिए और उसको बचा लिया। जब यह बात कि राजकुमार जहाज से गिर गया था सारे जहाज में फैली तो यह सब जानकर जहाज पर काम करने वाले और उसमें यात्रा करने वाले दोनों ही बहुत दुखी हुए। राजकुमार ने अपनी पत्नी को मना कर दिया था कि जब तक वे अपनी जगह पर नहीं पहुंच जाते इस मामले की खोज नहीं करनी है। इस तरह वह वहां छिपे छिपे रहता रहा। सौदागर इस मामले में राजकुमार की अपनी पत्नी के बाद अपने आप को सबसे ज्यादा दुखी दिखा रहा था। खैर, फिर वह सौदागर जल्दी ही ठीक हो गया और उसने राजकुमार की पत्नी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और उससे अपने साथ शादी करने के लिए कहा। लड़की ने शादी 6 महीने के लिए यह कहते हुए टाल दी कि अगर 6 महीने तक उसके पति का कुछ पता नहीं चला तो वह उसके साथ शादी कर लेगी।
कुछ महीने में ही जहाज अपनी जगह पहुंच गया। वहां पहुंचकर राजकुमार ने अपने आप को प्रकट किया और सौदागर पर इल्जाम लगाया कि उसने उसको डुबोने की कोशिश की। इस बीच सौदागर को जेल में डाल दिया गया जब तक उसके मुकदमे की सुनवाई होती है। इत्तेफाक से वे एक बहुत बड़े शहर के बराबर की जगह पर ही उतरे थे जहां वह बड़ा राजकुमार राज कर रहा था। बड़ा राजकुमार उस समय अपने छोटे भाई के बारे में बहुत दुखी था कि उसका भाई इस समय कहाँ था। सो अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए उसने अपने वजीर को कह रखा था कि वह रोज शाम को उसको एक कहानी सुनाए, क्योंकि उसका वजीर उसको दिन में जो कुछ सुनता था उसी पर उसको अपनी कहानी सुनाता था। इसलिए इस तरह से उसको यह आशा हो गई थी कि शायद उसको किसी तरह अपने भाई की खबर मिल जाए। जिस दिन जहाज किनारे पर लगा था, इस वजीर की बेटी समुद्र के किनारे गई थी जहां उसको राजकुमार और उसकी पत्नी और नीच सौदागर की अजीब कहानी सुनने को मिली। वह कहानी उसने आकर अपने पिता को सुना दी। अगली शाम को वजीर ने वह कहानी राजा को सुना दी। राजा को यह कहानी सुनकर बहुत उत्सुकता हो गई, तो उसने अपने वजीर से कहा, राजकुमार और उसकी पत्नी कहाँ है? उनको तुरंत ही हमारे सामने पेश किया जाए। मुझे लगता है कि मुझे अपना इतने दिनों का खोया हुआ भाई मिल गया है। राजकुमार और उसकी पत्नी को तुरंत बुलवाया गया। तुम लोग सोच सकते हो कि दोनों भाई इतने दिनों के बाद मिलकर कितने खुश हुए होंगे। वे दोनों आपस में गले मिलकर बहुत रोए। छोटे राजकुमार को उस देश का वजीर बना दिया गया और सौदागर को फांसी लगा दी गई। कुछ साल बाद उनके पिता के कुछ दूत उस देश में आए और उन्होंने बताया कि राजा उन लोगों को देखना चाहता था। जब उसको अपनी नीच पत्नी की नीच हरकत का पता चला तो उसने उसको मार दिया। यह सुनकर दोनों भाई अपने पिता से मिलने तुरंत ही चल दिए। वे लोग वहां सुरक्षित पहुंच गए और जाकर अपने पिता से मिले। अब दोनों आपस में मिलकर बैठे। कुछ समय बाद ही राजा मर गया। बड़ा राजकुमार उसके वारिस की हैसियत से उस देश का राजा बन गया और छोटा राजकुमार उस देश का राजा बन गया जहां उसका बड़ा भाई राज कर रहा था। दोनों राजकुमार बहुत फले फूले और अपनी होशियारी, न्याय और दया के लिए मशहूर हुए। कहानी नदी शांत हो गई। बहुत समय पहले कश्मीर में एक राजा राज करता था। वह बड़ा दयालु और दानी था। प्रजा की भलाई के लिए नित नई योजनाएं बनाता रहता। मगर पिछले कई वर्षों से एक ऐसी समस्या उनके सामने आ गई थी कि जितना भी वह उसके बारे में सोचता उतनी ही वह उलझती जाती। समस्या भी बाढ़ की। कश्मीर घाटी के बीच एक नदी बहती थी, आज भी बहती है, झेलम, किंतु तब इसका नाम था वितस्ता। वितस्ता कश्मीर के खेतों और बागों को सींचती थी, मनुष्यों की प्यास बुझाती थी और यहाँ तक कि लोगों को अपनी छाती के ऊपर से दूर दूर तक ले भी जाती थी। तब बहुत सा व्यापार नामोधारा ही होता था। वास्तव में कश्मीर की खुशहाली इसी वितस्ता नदी के कारण थी। पर कुछ सालों से वितस्ता भयंकर रूप धारण करने लगी थी। वर्षा ऋतु आती तो नदी उमड़कर अपने किनारों को तोड़ती हुई मदमस्त हाथी की तरह बस्तियां उजाड़ती हुई पेड़ पौधे रौंदती, मनुष्यों और पक्षियों को बहा ले जाती। हर साल अनेक गांव बर्बाद होते और बहुत सारे लहलहाते धान को नष्ट कर जाती। राजा को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसने दरबार बुलाया और समस्या अपने मंत्रियों और विद्वानों के सामने रखी। किसी ने सुझाव दिया, महाराज, लगता है प्रकृति ही हम पर नाराज है। ईश्वर हमें दंड दे रहा है, इसीलिए माता समान वितस्ता नदी हमारा विनाश करने पर तुली है। उसे प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ किया जाना चाहिए। राजा ने सोचा कि हो न हो यह मेरे ही किसी पाप की सजा मेरी प्रजा को मिल रही है। नहीं तो क्या कारण है कि मेरे पिता के समय कभी ऐसी बाढ़ नहीं आई। उसने वितस्ता नदी के किनारे दूर दूर से ब्राह्मणों और विद्वानों को बुलाकर बड़ी धूमधाम से यज्ञ कराया। अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मगर वितस्ता को मानना था, नहीं सो नहीं मानी। पहले की तरह भयानक रूप से तबाही मचाती चली गई। किसी ने कहा कि नदी माता को बलि दो। इस पर कई बकरों की बलि चढ़ाई गई। मगर वितस्ता जैसे इससे और भी क्रोध में आ गई। उसमें पिछले साल से भी अधिक भयंकर बाढ़ आई। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा इसी सोच में डूबा था। तभी धारपाल ने आकर बताया कि एक युवक महाराज के दर्शन करना चाहता है। वह कहता है कि मैं वितस्ता को शांत करने की कला जानता हूं। राजा चौंक पड़ा। एक बार तो सोचा कि कहीं कोई ठग तो नहीं जो धोखा देकर धन ले जाना चाहता हो, पर फिर यह सोचकर बोला, भेजा कि मिल लेने में क्या हर्ज है, हो सकता है कि उसके पास सचमुच कोई मंत्र हो। युवक उसके सामने आया तो उसे देखकर राजा एकदम निराश हो गया।
उसने सोचा कि कोई जटाधारी सन्यासी होगा, पर उसके सामने खड़ा था एक सुंदर, स्वस्थ और पढ़ा लिखा नौजवान। नदी को वश में करने की शक्ति उसमें होगी, यह सोचना भी मूर्खता थी। बेमन से राजा ने पूछा, युवक, तुमने जो दावा किया है, क्या वह सच है? युवक ने गंभीरता से जवाब दिया, राजन, इस कठिन समय में आप जैसे राजा के साथ मजाक करने की मूर्खता मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं सचमुच वितस्ता नदी के क्रोध को शांत कर सकता हूँ। मुझे केवल 10,000 रुपये चाहिए। सबको हैरानी हुई कि युवक बिना किसी तपस्या, बिना किसी यज्ञ, बलि अथवा पूजा के ही नदी को वश में करेगा। किसी भी मंत्री या पुरोहित को इस पर विश्वास नहीं हुआ। मंत्री ने कहा, महाराज, इस धोखेबाज की बातों में ना आए। लगता है कि धन लेकर यह देश से बाहर चला जाएगा। राज पुरोहित ने भी कहा, राजन, मेरे विचार से इस युवक का दिमाग खराब है। नहीं तो जहां बड़े बड़े पंडित कुछ न कर सके, वहां यह पागल क्या कर सकेगा? इस पर युवक बोला, महाराज, आप पहले तो अपने राजवैद्य से मेरी जांच करा लें कि मैं पागल हूं या नहीं, फिर मेरे साथ अपने किसी कर्मचारी को लगा दें ताकि मैं देश छोड़कर न जा सकूं। 1 सप्ताह के भीतर यदि वितस्ता नदी अपनी सीमाओं में न बहने लगे तो जो आपके मन में आए वह दंड मैं भोगने को तैयार हूं। अगले दिन राजधानी श्रीनगर में यह समाचार आग की तरह फैल गया कि एक पागल नदी को वश में करने वाला है। सुबह से ही बहुत से लोग नदी के किनारों पर तमाशा देखने आ गए, क्योंकि वह युवक नाव में बैठकर नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाला था। नदी जहां श्रीनगर में प्रवेश करती है, वहां से युवक की नाव चल पड़ी। उसके साथ कई मटके थे। नाव कुछ ही आगे बढ़ी होगी कि युवक ने एक मटके में हाथ डाला और मुट्ठी भर सिक्के निकाले। यह देखकर सबको अचंभा हुआ कि इस पागल युवक ने सिक्के नदी में फेंक दिए। युवक ने फिर कुछ सिक्के निकाले और लोगों को दिखाते हुए फिर पानी में इस तरह फेंके जैसे खेत में बीज बो रहा हो। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद यह कोई पूजा हो, मगर जल्दी ही वे समझ गए कि युवक बेमतलब पैसे फेंक रहा है, जैसे पैसे ना हो, कंकड़ हो। अचानक दूसरे किनारे पर कुछ शोर सा हुआ। कुछ मनचले लड़के पानी में कूद पड़े और गोता लगाकर पैसे निकालने की कोशिश करने लगे। पहले तो लोग उन पर हंसे, मगर जब कई लड़कों को नदी तल से सचमुच सिक्के मिल गए तो हंसी बंद हो गई। लोगों में नदी तल से पैसे निकालने का जोश से उमड़ पड़ा। दोनों किनारों पर जबरदस्त भगदड़ मच गई। लोग नदी में कूद रहे थे। कोई दोनों हथेलियों में नीचे से कीचड़ निकाल रहा था, तो किसी ने छोटी सी टोकरी साथ ले रखी थी जिसमें कीचड़ भरकर वह किनारे पर लाकर उसमें से सिक्के खोजता। कुछ लोगों को इससे भी अच्छी तरकीब सूझी। वे दल बनाकर नदी तल से कीचड़ निकालकर नावों में भरने लगे। एक दल किनारे पर कीचड़ डाल आता तो दूसरा उसमें से सिक्के निकालता, और वह युवक लगातार मटकों में से पैसे निकालकर लोगों को दिखा दिखाकर नदी में फेंकता रहा, जैसे कह रहा हो, और गहराई में जाओ और जितने सिक्के बटोर सको बटोरो। नदी के बीच में पहुंचकर तो उसने सिक्कों से भरा हुआ मटका ही पानी में उलट दिया। ज्यों ज्यों उसकी नाव आगे चलती, त्यों त्यों सिक्के खोजने वालों की संख्या भी बढ़ती जाती। राजा के कर्मचारी इस युवक की हरकतों से बड़े परेशान हो रहे थे। इस पगले ने तो सारे शहर को ही पागल बना दिया। चंद सिक्कों के लिए लोग मिथरी नदी से निकालकर किनारे पर डालने के लिए उतावले हो रहे थे, मगर युवक किसी की चिंता किए बिना अपना काम करता गया। शाम हो गई तो वह घर चला गया। अगले दिन उसने देखा कि सूरज निकलने से पहले ही लोग फिर नदी में गोते लगाने निकल पड़े थे। दूसरे दिन भर यही क्रम चला। किनारों पर मिथरी के अंबार लग गए, पर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। तीसरे दिन सुबह लोगों ने चमत्कार देखा। वितस्ता का पानी कई हाथ नीचे चला गया था और किनारे कई हाथ ऊंचे हो गए थे। उस दिन राजा ने नदी पर आकर सारा दृश्य देखा तो उसकी समझ में आया कि नदी क्रोध में क्यों थी। बरसों से नगर की गंदगी बहकर उसी में चली जाती थी, जिससे उसका तल ऊपर उठ गया था और पानी के बहाव में बाधा आ जाती थी। इस सच्चाई को समझने के लिए यज्ञ और बलि की नहीं, प्रकृति के स्वभाव की जानकारी जरूरी थी। उस दिन के बाद नदी में बरसों तक बाढ़ नहीं आई और कई दलदलों से पानी निकल गया। ऐसे ही एक स्थान पर एक नगर बस गया जिसे आज सोहोर कहते हैं। तब उसका नाम सूर्यापुर था, क्योंकि वह उसी युवक की याद में बसाया गया जिसका नाम सूर्या था। कहानी नीच दोस्त। एक बार की बात है कि एक जगह एक बहुत बड़ा और अमीर राजा रहता था। उसके एक ही बेटा था। जब उसका बेटा बड़ा हो गया तो उसने सोचा कि वह उसको एक सौदागर की हैसियत से दूर देशों में भेजे, ताकि उसको दूसरे लोगों के बारे में, दूसरी जगहों के बारे में
दुनिया के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो, ताकि जब उसका राजगद्दी पर बैठने का समय आए तो वह राजा बनने पर अच्छी तरह से राज कर सके। सो उसने उसको बहुत सारा पैसा दिया, बहुत सारा सामान दिया और उससे कहा कि वह जहां चाहे जाए, पर अपनी आंखें खुली रखे और जितना चाहे उतना पैसा कमा कर लाए। सब तैयारी हो जाने पर राजकुमार जाने के लिए तैयार हुआ। वजीर का बेटा उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वह उसके साथ जा रहा था और बहुत सारे नौकर और घोड़े। घूमते घामते वे सब समुद्र के किनारे एक जगह आ पहुंचे, जहां एक जहाज अपना लंगर उठाने ही वाला था। वहां वे विदेश की यात्रा के लिए उस जहाज पर सवार हो लिए। कुछ समय तक तो सब ठीक ठाक रहा, जब तक वे एक टापू के पास से गुजरे। वहां जहाज ने अपना लंगर डाल दिया। यहाँ वह कुछ घंटों के लिए रुकने वाला था। सो राजकुमार अकेला ही बाहर टापू घूमने के लिए निकला, क्योंकि उसके दोस्त वजीर के बेटे ने बीमार होने का बहाना करके बाहर जाने से मना कर दिया। वजीर का बेटा बहुत ही नीच आदमी था। उसने राजकुमार को उकसाया कि वह टापू पर खूब लंबा घूम कर आए, और उधर जहाज के कप्तान और नाविकों को रिश्वत दी कि वे राजकुमार को वहां से बिना लिए ही चले जाएं। सो वह जहाज राजकुमार को लिए बिना ही वहां से चला गया। उसने कप्तान से गोल घूमकर वहीं चलने के लिए कहा जहां से वे चले थे। वहां उसने सब राजकुमार का सब सामान बेचा और राजा के पास लौट गया। राजा ने पूछा, अरे तुम बहुत जल्दी वापस आ गए, और राजकुमार कहाँ है? वजीर का बेटा बोला, योर मैजेस्टी, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजकुमार तो मर गया। हुआ यूं कि हम लोग एक टापू के पास से ठीक से जा रहे थे कि जोर का एक तूफान आया और इतना बढ़ा कि उसने पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। जहाज में जो कुछ भी था सब पानी में डूब गया। मैंने राजकुमार को बचाने की बहुत कोशिश की, पर अफसोस मैं उनको नहीं बचा सका। मैं भी बड़ी मुश्किल से बचकर वहां से निकल सका। राजा ने जब यह सुना तो राजा तो दुख के सागर में डूब गया। वह अपने बेटे के लिए बहुत दिनों तक रोता रहा। इस समय में उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वह न किसी की परवाह करता था और न कोई काम करता था, बस हमेशा अपने बेटे के लिए ही रोता रहता। इस बीच राजकुमार के हालात अच्छे हुए। जैसे ही उसको अपने दोस्त की नीचता का पता चला तो उसने रात को ठहरने की जगह ढूंढनी शुरू कर दी। उसने एक साफ झरने के पास एक जगह ढूंढ ली, जहां जाकर वह इस आशा में सोने के लिए लेट गया कि अगली सुबह उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगी। जब वह सो रहा था तो झरने में से स्वर्ग की एक अप्सरा निकली, जिसके साथ बहुत सारे सिपाही थे। वहां आकर वह खाना खाने बैठ गई। जब वह खुद खाना खा चुकी तो वह राजकुमार के पास गई और उसको कुछ खाना दिया। राजकुमार ने उसका दिया वह खाना खाया और उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि जब से वह जहाज से उतरा था उसने कुछ भी नहीं खाया था। खाना खाकर उसने उस अप्सरा से पूछा, ओ सुंदरी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? सुंदरी बोली, जनाब, मैं स्वर्ग से आई एक अप्सरा हूं। आप मुझे अपनी कहानी बताइए तो शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। राजकुमार बोला, सुंदरी, मैं एक राजकुमार हूं। मैं अपने पिता की इच्छा से अनुभव और ज्ञान पाने के लिए इधर उधर घूम रहा हूं, ताकि मैं उनके बाद मैं अच्छी तरह से राज कर सकूं। मैं बहुत सारा सामान लेकर जहाज में जा रहा था कि जहाज यहाँ कुछ घंटों के लिए रुका। सो मैं इस टापू को देखने के लिए नीचे उतर आया, पर जब मैं जहाज के कप्तान के बताए समय पर जहाज पर चढ़ने के लिए पहुंचा तो वह जहाज वहां से जा चुका था। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस काम में मेरे दोस्त वजीर के बेटे का हाथ था, जो मेरे साथ यात्रा कर रहा था। अप्सरा बोली, ओह, वह नीच आदमी, उसको अपनी इस नीचता का फल भुगतना पड़ेगा। जनाब, आप इस समय सोइए, मैं कल सुबह आपको आपके पिता के पास पहुंचा दूंगी। ये आदमी भी शायद लौटकर वहीं गया होगा, तब आप इसको आमने सामने बुरा भला कह सकते हैं। इतना कहकर वह अपने सिपाहियों के साथ झरने में ही गायब हो गई। राजकुमार सोने चला गया। अगली सुबह वह फिर आई। उसको जगाकर उसने उसको उसका नुकसान भरने के लिए कई कीमती जवाहरात दिए और उसे जाने के लिए कहा। उसकी बात मानकर वह बहुत सारे सिपाहियों को साथ लेकर चल दिया, तो उसने अपने आप को अपने महल के रास्ते पर पाया। राजा उस समय अपने सोने वाले कमरे में बैठा हुआ था। उसने उस कमरे की खिड़की से एक बहुत बड़ा जुलूस आता देखा तो सोचा, यह कौन आ रहा है? उसने अपने दरबान को बुलाया और उसको यह देखने के लिए भेजा कि उसके महल की तरफ यह कौन आ रहा था। उसने दरबान को कुछ मोती दिए और उससे कहा, जाओ, भाग कर जाओ और देखो कि यह कौन आ रहा है। कहीं ऐसा न हो कि यह कोई ताकतवर दुश्मन हम पर हमला करने आ रहा हो। जब वह वहां पहुंचा तो राजकुमार ने उससे कहा, जाओ और वापस जाकर अपने राजा से कहो
कि मैं उनका एक दोस्त हूँ और उनके बेटे के बारे में खबर देने आया हूँ। उसके बारे में मुझे कुछ अजीब खबरें मिली है। यह सुनकर राजा ने उसका अपने महल में बड़ी शान और शौकत के साथ स्वागत किया। उसने राजकुमार को आंखों में आंसू भरकर अपने राजकुमार के जहाज के डूब जाने की कहानी सुनाई। फिर उसने वजीर के बेटे को बुलाया ताकि वह उसको कहीं को ठीक साबित कर सके। यह सब सुनकर राजकुमार अपने आप को रोक न सका और बोला, पिताजी, आप अपने आंसू पोंछ लें। आपका बेटा वापस आ गया है। मैं ही हूं आपका बेटा। हमारे जहाज को किसी तूफान ने नहीं डुबोया था, किसी लहर ने मुझे नहीं मारा, बल्कि मैं एक अकेले टापू पर, जहां कोई नहीं रहता था, भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया था। फिर उसने वजीर के बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आदमी ने जहाज के कप्तान को रिश्वत दी कि वह मेरे बिना ही जहाज को ले जाए, ताकि मेरे पीछे यह मेरा सब सामान बेचकर उसका सारा पैसा हड़प ले। राजा चिल्लाया, ओह नीच आदमी। फिर अपने आदमियों को उसको फांसी का हुक्म सुनाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को हमारे बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजा को अपना बेटा जिंदा पाकर बहुत खुशी हुई। कुछ समय बाद राजा मर गया और फिर उसके बाद उसके बेटे ने सफलतापूर्वक राज किया। कहानी नीच सौतेली मां। एक दिन एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने बिना खाना खाने से मना किया, ताकि कहीं ऐसा न हो कि वह बकरी बन जाए। इसके जवाब में उसकी पत्नी ने भी उससे यही कहा कि वह भी उसके बिना खाना नहीं खाएगा, ताकि वह कहीं चीता न बन जाए। दोनों राजी हो गए। इस तरह काफी दिन निकल गए और दोनों में से किसी ने अपना वायदा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे। पर एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चों को खाना देते समय उस खाने में से छकने के लिए एक कौर खुद खाकर देख लिया। उस समय क्योंकि उसका पति वहां था, नहीं सो उसकी पत्नी तुरंत ही एक बकरी बन गई। जब वह ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह तुरंत ही जान गया कि वह बकरी और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी प्यारी पत्नी थी। उसने उसको अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली, पर उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह तो उनको खाना भी बहुत कम देती थी। वे बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहते थे। उनकी बकरी माँ उनकी शिकायतों को सुनती रहती, पर वह बेचारी भी कुछ नहीं कर सकती थी। उन बच्चों की माँ ने यह भी देखा कि उसके बच्चे दुबले होते जा रहे हैं, इसलिए एक दिन उसने अपने बच्चों में से एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे दूसरों को भी यह बात चुपचाप बताने के लिए कहा कि जब भी उनको भूख लगे तो वे एक डंडी से उसके सींगों को मारें। ऐसा करने से उसके सींगों में से कुछ खाना निकल आएगा जिसे वे खा सकते थे। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब जब भी उनको भूख लगती तो वे अपनी बकरी माँ के सींगों में डंडी मारते। इससे उनमें से कुछ खाना निकल आता और वे उसको खाकर अपना पेट भर लेते। इससे धीरे धीरे उनकी तंदुरुस्ती अच्छी होने लगी। पर यह तो उस सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसके सौतेले बच्चे तो बजाय दुबले होने के और ज्यादा तंदुरुस्त होते जा रहे थे, जबकि वह खुद उनको बहुत कम खाना देती थी। वह उनको इतना तंदुरुस्त देखकर बहुत ही ताज्जुब में पड़ गई कि यह सब कैसे हो रहा था। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने एक एक आंख की बेटी को जन्म दिया। वह अपनी उस कानी बेटी को बहुत प्यार करती थी और उसकी किसी भी जरूरत को तुरंत ही पूरा करने को तैयार रहती थी, जिसको वह समझती थी कि वह उसको चाहिए। कुछ दिनों बाद जब वह लड़की काफी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने चालने लगी, अच्छी तरह बात करने लगी, तो उसकी माँ उसको दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। उसने उसको यह भी कहा कि वह अपने बड़े भाई बहनों पर निगाह रखे कि वे कब और कैसे खाते पीते हैं। लड़की ने कहा, ठीक है। वह लड़की उनके साथ सारे दिन रही और उसने वह सब कुछ देखा जो उनके साथ हुआ। यह सुनकर कि बकरी उसके सौतेले बच्चों को खाना दे रही थी, वह दूसरी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। उसने तय कर लिया कि वह उस बकरी को जल्दी से जल्दी मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वह बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक हकीम को बुलवाया। उसने उस हकीम को रिश्वत दी और कहा कि वह उसके लिए दवा के तौर पर बकरी का मांस खाने के लिए बताए। उस हकीम ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था और हालांकि वह बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, फिर भी वह अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मारने को लिए तैयार हो गया। पर यह सुनकर उसकी पहली पत्नी के छोटे छोटे बच्चे बहुत रोए। वे बहुत दुखी होकर
अपनी बकरी माँ के पास गए और उसको जाकर सब बताया। उनकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रो नहीं। जो जिंदगी में जी रही हो, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। रो नहीं, मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरा कहा करोगे तो खाना तो तुमको उसके बाद भी मिलता रहेगा। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी हड्डियां इकट्ठी कर लेना और उनको किसी ऐसी जगह दबा देना जहां उनको कोई ढूंढ न सके। फिर जब भी तुमको भूख लगे तो तुम वहां आ जाना, तुमको वहां खाना मिल जाएगा। उस बकरी ने उनको यह सलाह बड़े समय से दे दी थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की और उसके बच्चे वहां से गए कि तभी एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर वहां आ पहुंचा और उसने उस बकरी को मार दिया। उस बकरी के शरीर को टुकड़ों में काट कर पका दिया गया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस बकरी के मांस को खाया, पर बच्चों को केवल हड्डियां ही मिली। बच्चों ने उन हड्डियों का वही किया जो उनकी बकरी मां ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी हड्डियां एक ऐसी जगह दबा दी जहां उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था। जब उनको खाने की जरूरत होती तो वे वहां जाते और उन हड्डियों से खाना मांग लेते और उनको खाना मिल जाता। सो अब उनको फिर से खाना रोज और खूब मिल रहा था। अब वे भूखे भी नहीं रहते थे। उनकी तंदुरुस्ती फिर से ठीक होती जा रही थी। उस बकरी के मर जाने के कुछ समय बाद ब्राह्मण की पहली पत्नी की एक बेटी पानी के नाले में अपना चेहरा धो रही थी कि उसकी नाक की लौंग खुल गई और पानी में गिर गई। एक मछली पानी के साथ साथ उसको भी पी गई। अब हुआ यह कि एक मछियारे ने वह मछली पकड़ ली और राजा के रसोइये को बेच दी। रसोइये ने जब उस मछली को पकाने के लिए काटा तो उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर तो नाक की एक लौंग थी। वह उसको लेकर राजा के पास गया तो राजा को भी उसमें रुचि हो गई। राजा ने अपने राज्य में यह मुनादी पिटवा दी कि जिस किसी की भी नाक की लौंग खो गई हो वह उसको राजा से आकर ले जाए। कुछ ही दिनों में उस लड़की का भाई राजा के पास आया और बोला कि वह नाक की लौंग उसकी बहन की थी। उसकी यह नाक की लौंग उसका चेहरा धोते समय नाले में गिर पड़ी थी। राजा ने उस लड़की को बुलाया तो वह उसकी सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी कर ली और उसके परिवार की भी खूब सहायता की। कहानी परेशान करने वाला दोस्त। यह बहुत पुरानी बात है कि एक बार कश्मीर में एक मुकद्दम अपने गांव के एक आदमी का दोस्त बन गया। यह गांव का आदमी आगे चलकर इतना बुरा साबित हुआ कि वह उससे छुटकारा पाने की सोचने लगा। पर यह जितना कहना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि उनके बीच इतनी पक्की दोस्ती हो गई थी कि वह यह भी नहीं चाहता था कि उसको बुरा लगे। इसके अलावा उसने उस आदमी को अपने कुछ भेद भी बता दिए थे। आखिर एक तरकीब उसके दिमाग में आई। वह अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, जैसे ही हम लोग शाम का खाना खाने बैठेंगे तुम देखोगी कि वह आदमी इस आशा में यहाँ आएगा कि उसको भी कुछ खाना मिल जाएगा। इसलिए मैं अभी बाहर जाता हूँ और फिर अपना खाना खाने के लिए बाद में घर वापस आता हूँ। तुम थोड़ा सा खाना खा लेना और बाकी बचा हुआ खाना उठाकर रख देना। जब वह घर आए तो उससे कहना कि हम लोगों ने खाना खा लिया है, और अगर वह यह कहे कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए कुछ खाना बना दो, तो तुम उससे कह देना कि ऐसा शर्मनाक काम तुम अपने पति की गैरहाजिरी में नहीं कर सकती। उसके साथ तमीज से पेश आना, पर उसको खाना नहीं देना। ऐसा कहकर मुकद्दम चला गया। कुछ देर में ही वह आदमी आया। जब वह आया तो पत्नी ने वैसा ही किया जैसा कि उसके पति ने उससे करने के लिए कहा था। उसने उससे कहा, मुझे अफसोस है कि मुकद्दम तो बाहर गए हैं। अगर वह यहाँ होते तो यकीनन आपके लिए एक मुर्गा मार देते। वह आदमी बोला, इसमें अफसोस की क्या बात है, मैं तो हूँ यहाँ, खाने के लिए मुर्गा मैं मारे देता हूँ। पत्नी बोली, नहीं नहीं, अगर मेरे पति को यह पता चल गया तो वह मुझसे बहुत नाराज होंगे। आप परेशान ना हो और अभी यहाँ से चले जाएं और तब आए जब मुकद्दम घर पर हो। पर वह आदमी भी आसानी से जाने वाला नहीं था। वह बोला, अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, आप मेरा यकीन करें, मैं भी थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ। मैं जब तक एक मुर्गा मारता हूँ तब तक आप उसको पकाने के लिए आग जलाइए। जब मुकद्दम आएगा तो मैं उसको सब कुछ समझा दूंगा। ऐसा कहते हुए वह बाहर मैदान में निकल गया जहां मुकद्दम अपने मुर्गे मुर्गियां रखता था। वहां से उसने सबसे अच्छा एक मुर्गा पकड़ा और उसको मारने ही वाला था कि मुकद्दम की पत्नी बोली, ओह उसे मत मारो, मेरे पति खाना लेकर अभी आते ही होंगे। पर वह आदमी तो मानने वाला था नहीं। उसने मुर्गा लिया और उसे मार दिया। मुर्गा उसने मुकद्दम की पत्नी को देते हुए कहा कि वह उसको उसके लिए पका दे।
इस मुश्किल से बचने का कोई और तरीका न देखकर पत्नी उसको पकाने के लिए चली गई। खाना तैयार होने से पहले ही मुकद्दम घर लौट आया। आते ही उसने अपने दोस्त को सलाम किया और कुछ सामान्य बातें पूछने के बाद वह तुरंत ही रसोई घर की तरफ दौड़ा। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि उसने क्या किया, तो पत्नी ने उसे सब कुछ बता दिया। वह बोला, चलो, इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, हमें इसको अच्छी तरह से देखना है। सुनो, जब मुर्गा तैयार हो जाए तो तुम इसे उसे थोड़ा सा ही देना और तांबे के बर्तन में देना, और बाकी बचा मुझे दे देना और मिट्टी के बर्तन में देना। सो जब खाना तैयार हो गया तो पत्नी ने वैसा ही किया, पर वह दोस्त बहुत चालाक था। उसने देखा कि उसको बहुत थोड़ा सा मुर्गा परोसा गया है और मुकद्दम के सामने बहुत सारा मुर्गा परोसा गया है। वह बोला, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता कि मैं तांबे के बर्तन में खाऊं और तुम मिट्टी के बर्तन में खाओ। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहते हुए उसने मुकद्दम के सामने रखा मिट्टी का बर्तन अपने सामने खिसका लिया और अपने आगे का तांबे का बर्तन मुकद्दम के आगे खिसका दिया। इस तरह मुकद्दम की सारी कोशिश बेकार गई तो उसकी तो जैसे सांस ही रुक गई। ये मामला इस तरह हाथ से जाते देखकर वह अपनी पत्नी से बोला, कई दिनों से एक देव हमारे घर को डरा रहा है। एक दो बार वह इस समय भी आया है और उसने घर की सारी रोशनी बुझा दी है। आदमी बोला, क्या सचमुच? पत्नी ने पति का इशारा समझा और तुरंत ही लैंप बुझा दिया। लैंप बुझते ही घर में चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में ही मुकद्दम ने अपने दोस्त के सामने से मिट्टी का बर्तन उठाने की कोशिश की, पर दोस्त ने भी मुकद्दम के हाथों की हलचल को भांप लिया। उसने बर्तन को अपने बाएं तरफ रख लिया और दूसरे हाथ में लैंप पकड़ लिया और उससे मुकद्दम को बड़ी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बेचारा मुकद्दम चिल्लाया, ओह ओह। उधर मुकद्दम की पत्नी चिल्लाई, तुम मेरे पति के साथ क्या कर रहे हो? दोस्त बोला, कुछ नहीं, ये देव मेरा खाना चुराने की कोशिश कर रहा है, सावधान रहना। कहकर वह लैंप से मुकद्दम को जितनी जोर से मार सकता था मारता रहा। आखिर वह लैंप टूट गया तो वह दोस्त अपना मिट्टी का बर्तन उठाकर वहां से भाग लिया। मुकद्दम बेचारा कुछ न कर सका बल्कि और पिट कर रह गया। कहानी बेवकूफ लड़का। एक गरीब विधवा की बदकिस्मती और बढ़ गई जब उसको यह पता चला कि उसका इकलौता बेटा, जिससे उसको बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, कुछ बेवकूफ सा था। एक दिन उसने उसको कुछ कपड़ा लेकर बाजार भेजा और कहा कि वह उसको 4 रुपये में बेच दे। लड़का उस कपड़े को लेकर बाजार चला गया और उसको बेचने के लिए एक ऐसी जगह बैठ गया जहां बहुत सारे लोग आते जाते थे। एक आदमी उधर आया और उस लड़के से पूछा, इस कपड़े का क्या दाम है? लड़का बोला, 4 रुपए। आदमी बोला, ठीक है, पर मैं तुमको 6 रुपये दूंगा क्योंकि यह इतने पैसे के ही लायक है। लड़का बोला, नहीं नहीं, इसका दाम तो केवल 4 रुपये है। आदमी गुस्से से बोला, तुम बेवकूफ हो, और यह कहकर वहां से चला गया। उसने सोचा कि लड़का उससे मजाक कर रहा था। लड़का शाम को जब अपने घर पहुंचा तो उसने मां को यह घटना बताई तो उसको बहुत दुख हुआ कि उसके बेटे ने उस आदमी के दिए हुए पैसे क्यों नहीं लिए। एक दिन फिर उसने उसको बाजार भेजा और उसको समझाया कि वहां जाकर वह हर एक को सलाम करे। नम्रता में कोई आदमी कुछ भी खोता नहीं है, बल्कि अक्सर उसे कुछ मिल ही जाता है। सो वह बेवकूफ लड़का चल दिया। रास्ते में उसे जो भी मिला वह हर आदमी और हर चीज को सलाम करता गया। झाड़ू लगाने वाले को, घोड़े को, छोटे बच्चों को, घर को। कुछ गधे अपनी पीठ पर बोझा लिए जा रहे थे, उसने उनको भी सलाम किया। ये देखकर गधों के मालिक ने कहा, ओ बेवकूफ, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि हम इनको कहते हैं फ्री फ्री? ये सुनकर लड़के ने हर आदमी और हर चीज को फ्री फ्री कहना शुरू कर दिया और आगे चल दिया। जब वह लड़का हर आदमी और हर चीज को फ्री फ्री कहता जा रहा था तो उसको एक चिड़िया पकड़ने वाला चिड़िया पकड़ने का जाल बिछाता दिखाई दे गया। जब उसने लड़के को फ्री फ्री कहते हुए सुना तो उसने देखा कि उसकी चिड़िया तो वहां से जा रही है। उसने उससे कहा, ओ बेवकूफ, तू यह क्या कह रहा है? बहुत ही मुलायम आवाज में, कह लग 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 लग। सो लड़के ने धीमे धीमे लग 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 कहना शुरू कर दिया। जब वह लग 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 कहता जा रहा था तो रास्ते में उसको एक चोरों का झुंड मिल गया जो एक बागीचे से निकल रहा था। वे लोग वहां से कुछ फल चुरा कर निकल रहे थे। वे बोले, ये तुम क्या कह रहे हो?
या तो चुपचाप रहो ओ बेवकूफ, या फिर कुछ और कहो। जाओ और कहो, एक को जाने दो, दूसरे को लो। सो उस लड़के ने ऐसे ही कहना शुरू कर दिया। जब वह यह कहता जा रहा था तो रास्ते में उसको एक जनाजा मिला। जनाजे के साथ जाने वालों में से कुछ ने कहा, चुप रहो, क्या तुम्हारे दिल में मरने वाले के लिए कोई इज्जत नहीं है? जाओ, घर जाओ। आखिर वह बड़ी नाउम्मीदी और टूटे दिल से यह न जानते हुए कि उसे क्या करना चाहिए या उसे क्या कहना चाहिए, अपनी माँ के पास लौट आया और उसे सब बताया। माँ बेचारी क्या करती, वह तो खुद ही अपने बेवकूफ बेटे से बहुत परेशान थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।